श्री विद्युत पंडित जी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री विद्युत पंडित जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, इस वीडियो लॉन्च में आप सबका स्वागत करते हैं। खास करके हमारे एमएलए साहब माननीय विद्युत पंडित जी का, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और यहाँ पर आए। ये वीडियो जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक सोच है, एक विचार है, एक क्रांति है जो हमारे एमएलए साहब ने ही शुरू की। ये इन्हीं के विचार हैं, ये इन्हीं की सोच है, जिस पर हम महिलाओं को ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों को फक्र होना चाहिए। काश कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस इनकी तरह हो पाते। तो आइए देखते हैं वीडियो। अरे इतनी रात में कहाँ चली? किसने कहा रात में? तू नहीं है सेफ। अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक। अरसे का धुआं है, आंखें तो जलाएगा। तू बस नजर उठा और घूर के देख। तू बस नजर उठा और घूर के देख। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। किसी के कोई सवाल? हसीना मैडम, इस वीडियो में जिस गहराई और प्रेरणादायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये किसने लिखा है? ये भी कोई पूछने की बात है? इन्हीं के शब्द हैं, इन्होंने ही लिखा है। विद्युत पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई सवाल? आप इतना अच्छा लिखते हैं, हमें तो पता ही नहीं था सर। ये वीडियो और कॉन्फ्रेंस हमारे पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। जी बस लिख लिया करते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत। नारी उत्थान, नारी सुरक्षा, नारी अधिकार हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। जब तक हम हैं, किसी भी माँ बहन बेटी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई समाज का ठेकेदार आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है। अरे ये आपका अधिकार है, आप जैसे मर्जी रहें, जैसे मर्जी जिए। बोलिए जय जय। हमारा नेता कैसा हो? विद्युत पंडित कैसा हो? हम इस वीडियो को पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे विश्व में प्रसारित करेंगे। हम इस वीडियो को हर जगह प्रसारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि महिलाओं के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट प्रेस और पब्लिक का रिस्पांस देखकर तो हमें लगता है कि अगले इलेक्शन में आपकी जीत पक्की है। उसके लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और सर, जैसा कि हमने कहा था, हम कल ही पीआई रतन ठाकुर जी से माफी मांग लेंगे। सर, हसीना मलिक ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, उसके बाद माफी? कहीं पब्लिक में हमारी इमेज खराब ना हो जाए। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। आप तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, आपने जो कुछ किया है अपनी ड्यूटी के लिए किया है। माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी, पीआई रतन ठाकुर को। सर, अब थैंक यू, अब हम क्या ही कहें। आपका फोन सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, अगर आप फ्री हो तो कुछ बात करनी थी। पीआई रतन ठाकुर, हम आप ही को फोन करने का सोच रहे थे। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है सर। आप अभी हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी। 2 घंटे के अंदर आप उन लड़कियों के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। और हाँ, आपका माफीनामा लिखित रूप से हमारे टेबल पर होना चाहिए 2 घंटे के अंदर। आप समझ रहे हैं? आप निलंबित किए जा सकते हैं, जिस पर तत्काल अमल होना चाहिए। रखिए फोन। देखा, मेरे रहते काम कितना आसान हो गया। बहुत बहुत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नेता कैसा हो? विद्युत पंडित कैसा हो? जय हिंद सर। जय हिंद।
जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप भी इसी विचारधारा को मानते हैं ना कि लड़कियों को जरूरत से ज्यादा आजादी नहीं मिलनी चाहिए, वरना समाज का माहौल खराब हो जाता है। फिर भी आप हमको माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं? अपनी ये वाहिया सोच अपने तक ही रखिए, हम पर थोपने के कुप्रयास मत कीजिए। पीआई रतन ठाकुर, हम नेता हैं, हमारे लिए जनता का वोट बस वही खरी सोच, बाकी सब में खोट। रखिए फोन, और आज के बाद फोन मत कीजिएगा, हम उठाएंगे नहीं। पुष्पा जी, अब क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों खड़ी हैं यहाँ? नहीं कुछ नहीं, हमें लल्ला के पापा की बहुत याद आई। अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगी। हाँ, मेरा मतलब है कि 80-85 साल के बाद आप वहां पहुंच जाएंगे ना, ऐसे आ रही थी मैं। अब वैसे मैडम सर आपको नीचे बुला रही है, वो कुछ पेपर वर्क करना था। चलो चलिए। जी मैडम सर, क्या पेपर वर्क करना है? हमने आपको लाइन हाजिर करने के लिए बुलाया। सरप्राइज। मैडम सर, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? सबको पता था आज हमारा जन्मदिन है। चलिए चलिए, केक काटते, केक काटिए पुष्पा। हाँ, एक मिनट, मगर ये तो वो वो तीसरी कहाँ है? अनु की ना तबीयत ठीक नहीं है तो वो चली गई। अच्छा ठीक है, उसको आराम करने दो। केक काटे? यस। आंटी, आपकी एज क्या है? क्या ही बताएं अब हम। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, इस चक्कर में हमें याद ही नहीं कि कब हमारा जन्म हुआ। मतलब वो, और हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता, तो समझ में ही नहीं आ रहा आज तक कि हमारी उम्र क्या है। बस देखो, तुम दोनों से कुछ 1-2 साल इधर उधर, वैसे तुम दोनों हमें दीदी कह सकते, छोटी दीदी। गजब गजब पुष्पा जी गजब। बाबू तुम लोग दूर रहो, नहीं तो कंचन निकाल लेंगे तुम लोग के साथ खेलने के लिए। जीते मैडम सर, केक काटिए ना। चलो चलो, बहुत हो गया। अरे पुष्पा जी। मैडम सर। हाँ, वो पहले ऐसे बड़ों को खिलाना चाहिए, मतलब पौधे में बड़ों को। अम्मा क्या हुआ? लाइट कहाँ से? अरे बदनवा, क्या कर दिया तुम? वहाँ देखो, वहाँ मीटर चेक करो जरा। I love you, पुष्पी। आ गई। पुष्पा जी, हम सुबह से कुछ नहीं खाएंगे, हम अभी केक खाएंगे। पहले केक खा गए मैडम, ये तो गलत बात है मैडम। गलत बात है पुष्पा जी, आपने अकेले केक खा लिया। एनीवेज चलिए, अब केक कटिंग हो गई, हमें निकलना है, ठीक है? याद है ना? जी चलिए चलिए, हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। तो सर, अब आप क्या कहेंगे? हम सारी लड़कियां, औरतें इस वक्त अकेले बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के यहाँ ऐसे घूम रही हैं। हमें तो घर पे होना चाहिए ना सर। और अब अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो सारी गलती हमारी ही होगी, है ना? ये क्या है सर? मेरा माफीनामा। यही चाहिए था ना आपको?
नहीं चाहिए सर। सर, हमें आपसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। परेशानी हमें बस उस छोटी सोच से थी जो कहती है कि औरतों को रात में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, वगैरह वगैरह। सर, हमारे देश में क्या गुंडे मवालियों की कमी थी जो अब पुलिस वाले भी औरतों को परेशान करेंगे? हमारा काम तो उनकी हिफाजत करना है ना सर, उन्हें महफूज फील कराना है। और हम औरतों को सिखाए कि उन्हें किस तरह से रहना है, कपड़े पहनने, इसकी बजाय हम लड़कों को बचपन से ये सिखाएं कि उन्हें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनके घर की माँ और बहनों के साथ बर्ताव किया जाए, वैसा ही बर्ताव उन्हें सड़क पर चलती हुई लड़की के साथ करना होगा। अगर ये संस्कार हम उन्हें देंगे तभी ये इस प्रॉब्लम का सही सल्यूशन होगा, कम से कम आने वाली नस्ल के लिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि एक अकेली लड़की समाज की जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना सर, उस दिन हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा प्रोग्रेसिव इंडिया। हम बस यही बात आपको समझाना चाहते थे। और जहाँ तक बात है माफीनामे की, तो सर, तो आपने इन लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। अगर आपको माफी मांगनी है तो इनसे मांगिए। बेटा, हमने आपको माफ किया सर। जी, आगे चल के आपको कोई भी लड़की मिले तो उनमें खौफ मत पैदा कीजिए। उन्हें ये फील करवाइएगा कि वो अपने देश में, अपने शहर में सेफ हैं, आज़ाद हैं। वो वाला है। एक्सक्यूज मी। यस, प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं मुझसे? मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं कितनी प्रॉब्लम है। किस्मत और क्वार्टर कर्नल मेरा लगातार खराब चल रहा है। पिंपल्स जा नहीं रहे हैं, सैलरी आ नहीं रही है। बाहर जो बदनाम है ना, इतनी घटिया चाय पिलाता है कि मेरा दिमाग खराब कर देता है। धारा प्रवाह मासूमियत। संतु जी, ये पूछ नहीं रहे कि क्या प्रॉब्लम है, ये बताना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। काव्या, है ना, आप यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं ना? थाने में तो रिपोर्ट लिखाने ही आते हैं ना। देखिए, ये हमारी हेड कांस्टेबल लगती नहीं है पर हैं। जाइए, इनको रिपोर्ट लिखवाइए। जाइए जाइए जी। जय मैडम। जय हिंद। माफ कीजिए। माफी तो हमारी बहू रानी को मांगनी चाहिए, वो भी हमसे। हमारे लल्ला के जीवन में आके ना उसका जीवन नरक बना के रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया उसको। सुनाई आ रहा है हमें। हाँ, पता है हमको। मैं कुछ समझा नहीं। भैया, ये गुत्थी तो भगवान नहीं समझ पाया, हम लोग तो फिर भी इंसान है। बोलिए बोलिए, दिक्कत बोलिए अपने, छोड़िए सब। मैं आया हूँ वो बंसी हलवाई के यहाँ से आए हो? इतनी देर, आधा घंटा पहले बोला था पकौड़े मंगा के रखो, हमको तुरंत खाने हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ ऐसे, जाओ। अरे भाई भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, एक मिनट। अरे एक मिनट यार, एक मिनट भाई। काहे मिमिया रहे हो यार? काहे मिमिया रहे हो? महिला पुलिस थाना में ना सारे समस्या का समाधान है। बैठो तुम, बैठो बैठो। गजब। अरे पुष्पा जी, इंसान रिपोर्ट लिखवाने आया है, रो रहा है, दर्द में है। अच्छा, रिपोर्ट लिखवाने आए हो तो बोलो ना। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी? बोलो। समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं? यहीं से, कहीं से भी शुरू करो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, मिलेगा ना। अरे रेगिस्तान हुए पड़े हो यार तुम तो। अब ठीक हो? बोलो, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम, एक कप चाय मिलेगी? गजब यार, तुम तो फरमाइश पे उतर आए। बदनाम। अब तो बोलो, क्या दिक्कत है? करिश्मा जी के साथ बात करनी है। बताइए, ऐसा क्या समस्या आपका जो आप हमें ही बताना चाहते हैं?
मैडम मैं इन लोग के सामने कैसे बता सकता हूँ मैडम? नहीं, क्या है ना कि मेरी ट्रेजेडी जो है बहुत ही पर्सनल है, तो इतने खुले में खुलकर और खुला नहीं जाएगा मैडम। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? हम समझ रहे हैं आपकी बात को। जाइए आप सब लोग अपना काम कीजिए। अरे आपको कुछ जाइए मदद पुष्पा जी, काम कीजिए। रोना बंद कीजिए, अपना समस्या बताइए। ऐसा क्या समस्या हो गया जो आप हमें ही बताना चाहते हैं? मैडम, मेरी बीवी मुझे रोज आधा घंटा कूटती है, रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कचरा कर देती है, और जब मैं कोई आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ ना तो मुझे धमकी देती है कि ज्यादा फुदके ना तो घरेलू हिंसा के इल्जाम में फंसाकर झूठा केस कर दूंगी, लाइफ बर्बाद कर दूंगी तेरी मनहूस। क्या बात कर रहे हो बे? देखिए, बहुत उम्मीदों से यहाँ पर आया हूँ। मैंने काफी सुना है इस थाने के बारे में। मुझे इंसाफ चाहिए मैडम। मुझे अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा का केस करना है। नाम का है? रूपा। अभिनव जसूजा। संतू। हाँ मैडम। कोई सुन रहा है मैडम? नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो हमने इतनी जोर से आवाज लगाया तो आवाज तो देंगी ना। हाँ, वो नहीं सुन रहा आपका कोई भी बात। क्या नाम? अभिनव जसूजा। सुना सा नाम लग रहा है हमको। हाँ, आपने अपने हस्बैंड से सुना होगा। आपके हस्बैंड है ना लल्ला, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। हाँ, सासू मैया के लल्ला। हाँ, वही आपकी सासू मैया के लल्ला, आपके हस्बैंड लल्ला। वो जिस जिम में वर्कआउट करने जाते हैं वो जिम मेरा है, मैं उनका पर्सनल ट्रेनर हूँ। अच्छा। अच्छा, तो कुछ कहते हैं लल्ला हमारे बारे में? मैडम, यही कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर और सुशील धर्मपत्नी मिली। क्या बात कर रहे हैं? भाग्यशाली है वो? हाँ, वरना आजकल की दुनिया में इतने भाग्यशाली पति कहाँ मिलते हैं। मुझे को देख लीजिए, बैठा हूँ आपके सामने, पत्नी का मारा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि आपको ऐसा पर्सनल लेवल का इतना दिक्कत चल रहा है? कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया? मैडम, मैंने तो उन्हीं को नहीं बताया तो वो आपको कैसे बताएंगे? और देखिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये बात उनसे मत बताइएगा प्लीज, क्योंकि क्या है ना, अभी तो बात घर में है, लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि जिम वाला बंदा अपनी पत्नी से रोज आधा घंटे तबीयत से कुटता है तो कौन आएगा मेरे जिम में? और वैसे भी हम पत्नियों से पिटने वाले पतियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ना हम रो पाते हैं, ना किसी को अपना दुख बता पाते, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में मजाक तो हमारा ही उड़ेगा ना मैडम। देखिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए और मेरी पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। हो ही नहीं सकता। देखा मैडम, ये लोग सुन रहे थे मेरी बातें। देखिए, सेक्शन 498A घरेलू हिंसा के तहत सिर्फ महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में ही केस दर्ज किया जा सकता है। पुरुषों के लिए हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। एक मिनट, क्या कहा इन्होंने? कि कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता? क्या मतलब कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता? मतलब एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाए तो जेल, और पत्नी पति को रोज आधा घंटा तबीयत से कूटे तो गिल्ली डंडे का खेल। वाह मैडम, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? सबूत चाहिए ना आप लोगों को? ये देखिए, देखा आप लोगों ने? उसने गुस्से में गर्मा गर्म प्रेस खींच के मारी मुझे, पूरी पीठ जला दी मेरी। तो भैया, भाभी को भी ठीक से बताना चाहिए था ना कि जो टी शर्ट होता है, शर्ट होता है, उसको उतार कर प्रेस करना चाहिए। ऐसे पहना कैसे प्रेस करना है? मैडम, ये तो सिर्फ एक नमूना है। जब से मेरी शादी हुई है ना, यही सब सहता आ रहा हूँ। हर रोज मर मर के जीता हूँ, तंग आ चुका हूँ इस जहालत भरी जिंदगी से। और ये कहती हैं कि इनके कानून में कोई प्रावधान नहीं है। वाह मैडम वाह।
ना पुष्पा जी, कुछ तो सोचिए, कुछ तो धारा होंगी, कानून होगा इस अपराध के लिए। नहीं है ना? नहीं है तो फिर हम अभी बना देते हैं नया धारा और उठा कर लाते हैं उसको अभी। स्किप। नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। हमें आपको कितनी बार समझाना होगा कि एक थाना है, कोर्ट नहीं। हमारा काम है तहकीकात करना, फैक्ट्स कलेक्ट करना और फिर उन्हें कोर्ट में पेश करना। कौन सही है, कौन गलत है और कौन गुनहगार है, ये तय करना कोर्ट का काम। इसलिए प्लीज आप अपना काम करिए और तहकीकात शुरू कीजिए, ठीक है? जी। पुष्पा जी। जी मैडम सर। घरेलू फौजदारी का केस लिखिए। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता मैडम सर के तरीका से कुछ होने वाला है, लगता है हमें ही कुछ करना होगा।